10 साल के गोल को 6 महीने में हासिल करना लगता है ना इम्पॉसिबल है, लेकिन आपको बता दूं ये पॉसिबल है। कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है जब तक तुम ना चाहो। ये वीडियो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होने वाली है और उन सभी लोगों के लिए जो सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं, और उनके लिए भी जिन्हें अपने फ्यूचर की चिंता नहीं, जिनके गोल नहीं है। गोल बना लो, क्योंकि आज अगर तुमने गोल सेट नहीं किया कि तुम्हें करना क्या है अपने लाइफ में, उन हर खुशियों को पाने के लिए जो तुम अपने मन में सोचते हो, आज गोल नहीं बनाओगे तो कल पछताओगे, रोगे। अपने पास्ट को लेकर बैठे मत रहो। फेल हर इंसान होता है, नॉर्मल भी और जीनियस भी, लेकिन जो व्यक्ति अपने फेलियर से सीखता है वही इंसान सक्सेस को हासिल करता है। तो अब उठ जाओ और कहो, आई कैन डू एनीथिंग। मैं सब कुछ कर सकता हूं जो मैं चाहता हूं। मैंने बोला ना, इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज नहीं होती। चलो बताता हूं। दशरथ मांझी, जिसने 25 फुट ऊंचे पहाड़ को एक छीनी और हथौड़े से तोड़कर सड़क बना डाला। इलॉन मस्क, जिन्होंने अंतरिक्ष जाने में लगने वाले लागत को कम करने और मंगल ग्रह में लाइफ स्टार्ट के गोल के साथ स्पेसएक्स की स्थापना की और कुछ ही समय में फाल्कोन को लॉन्च किया और स्पेस से कनेक्ट हो गए। मार्क जुकरबर्ग, जिसने अपने कॉलेज के हॉस्टल से फेसबुक को स्टार्ट किया। कम टाइम में यह दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन गया, जिसने उन्हें कम उम्र में मिलियनर बना दिया। आपको ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिन्होंने कम टाइम में अपने गोल को हासिल किया है, लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है, वो है जिद। ये लोग जीतती है अपने गोल के लिए। जिद इतनी रखो कि तुम्हें गोल के पास नहीं, तुम्हारा गोल तुम्हारे पास आ जाए। तुम्हें अपने गोल को 6 मंथ में अचीव करना है ना, तो जिद्दी बनना होगा अपने गोल के लिए। एक बात मैं भी बोलता हूं कि मुझे नहीं पता तुम्हारा पिछला साल कैसा था, लेकिन तुम्हारा आने वाला साल बेस्ट से चालू होना चाहिए। व्हाट इज 6 मंथ सिस्टम? आइए आपको 6 महीने का सिस्टम बताते हैं। अगर आपने इस सिस्टम को सही से यूज किया तो आप 10 साल का काम 6 महीने में कर लोगे। आपको 6 महीने में 24 वीक्स मिलेंगे। इस 6 मंथ सिस्टम के 4 मुख्य इंग्रेडिएंट्स हैं। फर्स्ट इंग्रेडिएंट है विजन। इसमें विजन सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर कोई एक चीज जो एक सक्सेसफुल आदमी को एक फेलियर से डिफरेंट बनाता है तो यह विजन ही है। विजन क्या है? यह बस एक ड्रीम होता है जो आपसे इमोशनली कनेक्टेड होता है। सपने तो सब देखते हैं, लेकिन जब आप उसको रियल में हासिल करने के लिए एक्शन लेते हो तो वही ड्रीम आपका विजन बन जाता है। विजन ही वह ड्राइविंग फोर्स होता है जो आपको मुसीबत झेलने के लिए ताकत देता है। जब आपको किसी दिन एक्शन लेने का मन नहीं करेगा तो विजन ही वह चीज होगा जो आपको गोल की तरफ खींचेगा, आपको एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करेगा। विजन हाई परफॉर्मेंस का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। दुनिया में हर एक चीज 2 बार बनी है, पहले माइंड में, फिर रियल वर्ल्ड में। अगर मेंटल क्रिएशन क्लियर नहीं होगा तो आप उसे रियल वर्ल्ड में क्रिएट नहीं कर पाओगे। अगर आप सारे सक्सेसफुल कंपनीज के सीईओ के इंटरव्यू को सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि उनके और उनकी कंपनी का क्लियर विजन होता है। यहां पर इलॉन मस्क का ही एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप उनके इंटरव्यू को सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा उनका क्या विजन है। लाइफ ऑन मार्स एंड मेकिंग अर्थ अ बेटर प्लेस। ये विजन सिर्फ उनका ड्रीम नहीं है, बल्कि उनकी लाइफ का पर्पस भी है, जिस पर वे कंटिन्यू काम कर रहे हैं। उनके विजन उनकी कंपनी से अलाइन भी होते हैं, जैसे कि स्पेस एक्स आउटर स्पेस के लिए काम करता है। बाकी दूसरी कंपनी जैसे टेस्ला और द बोरिंग कंपनी अर्थ को बेटर प्लेस बनाने में काम कर रहे हैं। इसलिए आप लाइफ में जो भी बनना चाहते हो, जो कुछ भी क्रिएट करना चाहते हो, उसे पहले माइंड में क्रिएट करो। एक क्लियर मेंटल पिक्चर बनाओ। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो पहले अपना पर्पस ढूंढो, विजन तैयार करो कि आखिर आपको पढ़ना क्यों है। अगर आपका ड्रीम डॉक्टर या इंजीनियर बनना है या एक एंटरप्रेन्योर बनना है, यहां तक कि अगर प्राइम मिनिस्टर बनना आपका ड्रीम है, तो उसे सिर्फ ड्रीम मत रहने दो, उसे अपने लाइफ का पर्पस बना लो। तब आपको कोई पढ़ने के लिए फोर्स नहीं करेगा, आप खुद पढ़ाई करोगे, क्योंकि आपका विजन आपके कंफर्टेबल लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो पहले पर्पस ढूंढो, एक विजन सेट करो, उसके बाद ही आप एक ग्रेट बिजनेस बना पाओगे। स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए फिक्स करते हैं। इस टाइम पर आप सारे दूसरे काम को अवॉइड करते हैं, जिसे परफॉर्मेंस टाइम कहा जाता है। परफॉर्मेंस टाइम के 3 प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट है स्ट्रैटेजिक ब्लॉक। यह हफ्ते में करीब 3 घंटे का होता है।
जब आपका सारा फोकस केवल एक इंपॉर्टेंट टास्क को कंप्लीट करने में रहता है, उस समय आप कोई फोन यूज नहीं करते, किसी से नहीं मिलते हैं, मतलब कोई डिस्ट्रक्शन नहीं, सिर्फ सारा फोकस एक काम पर होता है। सेकंड है बफर ब्लॉक। यह डेली 30 मिनट का होता है। इसमें आप सारे अनइम्पोर्टेंट काम को करते हैं, जैसे फोन कॉल, सोशल मीडिया, ईमेल आदि। अगर 30 मिनट काफी नहीं है तो आप 2 30-30 मिनट का टाइम ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन सुबह के समय नहीं, एक बार दिन में और एक बार रात में। थर्ड है ब्रेकआउट ब्लॉक। यह ब्लॉक भी करीब हफ्ते में 3 घंटे का होना चाहिए, जिसमें आप खुद को रिफ्रेश करते हैं। जब कोई काम नहीं, बस एंजॉयमेंट और फन, फोन और टीवी के सामने नहीं, बस बाहर जाओ और मजे करो, जैसे घूमने जाओ, मूवी देखने जाओ, किसी पार्टी में जाओ, लोगों से मिलो या कोई आउटडोर गेम भी खेल सकते हो। इसी तरह के आप और भी टाइम ब्लॉक अपने लिए बना सकते हो, जो आपको 6 मंथ प्लान को अचीव करने में मदद करेगा। थर्ड इंग्रेडिएंट है मेजरमेंट। आपका मेजरमेंट एक टच स्टोन की तरह है। यह आपके एग्जीक्यूशन प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। आपको रिजल्ट को मापना नहीं है, आपको बस आपका वर्क मापना है। मेजरमेंट में हफ्ते का लीड और लैग दोनों होना चाहिए। आपने कितना काम कंप्लीट किया है, कितना काम बाकी रह गया है, जैसे आपके प्लान के कंपैरिजन में आपने कितने टास्क कंप्लीट किए हैं, कितने बाकी रह गए हैं। इससे आपको क्लियरली पता चलेगा आपके प्लान में कोई बदलाव करने की जरूरत है या सब ठीक चल रहा है। जिस तरह से एक आकर्षित विजन आपको गोल की तरफ खींचता है, उसी तरह से एक सही मेजरमेंट आपको गोल की तरफ धकेलता है, आपको एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करता है, आपको बताता है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आपको हार मानने की जरूरत नहीं है। आप तो बस बहुत जल्द अपने 6 मंथ प्लान को कंप्लीट करने वाले हो। आप अपने गोल को बहुत जल्द अचीव करने वाले हो, इसलिए हार मत मानो और एक्शन लेते रहो। आपको परफेक्ट होने की भी जरूरत नहीं है। एक स्टडी में पाया गया है कि आप अपने वीकली प्लान का 85% एक्टिविटी भी कंप्लीट कर रहे हो, तो आपके गोल अचीव करने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। यहां तक कि आप शुरुआत में 60 से 70% एक्टिविटी भी कंप्लीट कर रहे हो, तो आप काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। बस 60% से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपका स्कोर 60% से कम है, तब आप अपने प्लान को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सही माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है, जो कि हमारा आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ इंग्रेडिएंट है माइंडसेट। माइंडसेट के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन यहां हम सिर्फ माइंडसेट फॉर कमिटमेंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप रिजल्ट को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने एक्शन के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए आपको 6 मंथ के हर प्लान पर कमिटेड रहना है, फिर एक्शन लेना है। एक पावरफुल कमिटमेंट के 4 कीज होते हैं। पहला, स्ट्रॉन्ग डिजायर। ये एक विजन की तरह ही है, जो आपको कमिटमेंट करने के लिए स्ट्रॉन्ग रीजन देता है। यह आपकी बातों में वैल्यू क्रिएट करता है। जब आप किसी से कमिटमेंट या वादा करते हो, तो क्या आप अपने वादे को पूरा करने के लिए तैयार होते हो? क्या आपकी बातों का कोई वैल्यू भी है, या बस यूं ही प्रॉमिस करते हो? दूसरा की है एक्शंस। जब आप कोई कमिटमेंट करते हो, तब आपको की स्टोन एक्शन ढूंढना होता है, ताकि आप अपने कमिटमेंट को पूरा कर सको, क्योंकि सारी एक्टिविटीज आपको गोल तक नहीं पहुंचाती। सिर्फ स्पेसिफिक की स्टोन एक्टिविटी ही आपको गोल तक पहुंचा सकती है। कमिटमेंट सैक्रिफाइस, त्याग मांगता है। तीसरा है काउंट द कॉस्ट। हर कमिटमेंट का अपना कॉस्ट होता है। जैसे कि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आप टीवी या मोबाइल पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, पार्टी में नहीं जा सकते। सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, घंटों पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर आपने वेट लूज करने का कमिटमेंट किया है, तो सिर्फ एक्सरसाइज से काम नहीं चलेगा, आपको फास्ट फूड भी बंद करना पड़ेगा। सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। कई बार आपको लगेगा आज मन नहीं कर रहा है, बस आज भर रहने देते हैं, लेकिन यह नहीं चलेगा। आपने कमिटमेंट किया है, आपका वीकली गोल अचीव नहीं हुआ है, जो आपके लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट विजन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए आप ये नहीं कह सकते। चौथा है ऑन कमिटमेंट नॉट फीलिंग। फीलिंग को साइड में रखो और कमिटमेंट पर एक्शन लो। जब आप इस तरह से अपने वीकली प्लान पर कमिटमेंट करोगे, तो आसानी से 80% प्लान को कंप्लीट कर लोगे। फिर ऑटोमेटिकली आपका 6 मंथ प्लान बेस्ट रिजल्ट देगा, जो दूसरों से आपको 4 गुना आगे ले जाएगा।
अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आपने सोचा कि आप 6 मंथ प्लान का यूज करोगे, तो जहां दूसरे स्टूडेंट 1 साल में पूरा सिलेबस पूरा करेंगे, आप 8 हफ्ते में कंप्लीट कर लोगे। मतलब आप उनसे 4 गुना आगे रहोगे। केवल 6 महीने में 10 साल के गोल को पाना कोई इमेजिनेशन नहीं है, यह आपके सोच के भीतर की रियलिटी है। और ये रियलिटी हमें फोकस और हार्ड वर्क मांगती है, जो आपको कठिन लग सकता है। लेकिन ये याद रखना, जितने भी लोगों को सक्सेस हासिल हुआ है, उन्होंने टाइम को चैलेंज दिया है। और आज मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आप अपने निडर माइंडसेट को अपनाएं, अपने गोल को आसमान की ऊंचाई पर रखो और सक्सेस की जर्नी पर निकलो। वॉल्ट डिज्नी ने एक बार कहा था, अगर हम में उन्हें आगे बढ़ाने का साहस है, तो हमारे सभी सपने सच हो सकते हैं। उस साहसी गोल को अपनाएं और आप यह देखकर शॉकिंग रह जाएंगे कि आप केवल आधे साल में क्या हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद। आपकी सक्सेस जर्नी मुबारक हो।